आज हम देखेंगे बेसिक शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण समाचार हैं, ब्रेकिंग न्यूज है उनको। तो पहला इसमें देखते हैं, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र विद्यालय खुलने के समय से विद्यालय बंद होने के समय तक अनिवार्य रूप से अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑन रखें, बीएसए का आदेश जारी। तो बीएसए ने ये एक अजीबोगरीब आदेश निकाला हुआ है और कि मोबाइल आपका स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी से है। अधो हस्ताक्षरी द्वारा अपने CUG मोबाइल नंबर ये दिया गया है से कतिपय विकासखंड के अध्यापकों को विद्यालय समय में उनकी उपस्थिति जानने हेतु उनके मोबाइल नंबर पर कॉल की गई, परंतु उनके मोबाइल नंबर स्विच ऑफ पाए गए, जो कि अत्यंत खेद का विषय है। अस्तु उक्त के संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी विद्यालय खुलने के समय से विद्यालय बंद होने के समय तक अनिवार्य रूप से अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑन रखें, अन्यथा की दशा में आपको विद्यालय से अनुपस्थित मानते हुए आपका संबंधित दिवस का वेतन बाधित कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व तो आपका होगा। अजय कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी। तो इस प्रकार से आप इस न्यूज को देख पाए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास खबर है, जल्द स्कूल कॉलेजों में लगेगा टीकाकरण शिविर, यानी कि स्कूल और कॉलेज में ही अब टीकाकरण शिविर लगवाया जाएगा और वहीं पर सभी को टीकाकरण करवाया जाएगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से चूँकि विद्यालय खुलने वाले हैं, कुछ विद्यालय खुल भी गए हैं, तो इसलिए ये कवच सभी शिक्षकों को दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो इस शिविर लगा के हफ्ते भर के भीतर इंतजाम कर टीकाकरण शिविर लगाए जाने का, यानी आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई की ओर से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में गुरुवार को पत्र भेजा गया। वह जिला विद्यालय निरीक्षक, DIOS, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों व कॉलेज प्रधानाचार्यों, प्राचार्यों से संपर्क कर शिविर लगाए जाएंगे, जिससे कि सभी को डोज दी जा सके। आगे देखते हैं, मुसीबत बने परिषदीय स्कूलों से गायब शिक्षक, BSA बताया मामले को गंभीर और हुई कार्रवाई। तो विद्यालय से जो शिक्षक गायब हो रहे हैं उनके लिए तो वास्तव में एक जो समस्या बनी हुई है, उसी के प्रति BSA साहब ने कार्रवाई की है। 142 शिक्षक बिना किसी सूचना और अवकाश के अनधिकृत रूप से स्कूल से अनुपस्थित मिले। इन शिक्षकों का अनुपस्थित तिथि का वेतन रोकते हुए BSA ने 3 दिनों के अंदर अनुपस्थित रहने की वजह पूछने के साथ ही साक्ष्य भी मांगा। BSA ने शिक्षकों को नोटिस जारी कर कहा है कि स्कूल से बिना किसी सूचना के गैर हाजिर रहना न सिर्फ अनुशासनहीनता है बल्कि नियमावली के विरुद्ध भी है। इससे जाहिर हो रहा है कि शिक्षक शिक्षण कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है। DM ने कराया था निरीक्षण, गैर हाजिर मिले थे 99 शिक्षक। आगे देखते हैं, एक और जो खबर खास है उसको ले लेते हैं। तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास, क्योंकि अभी कुछ ही पहले मंत्री जी ने जो अपना बयान दिया था उसी के आधार पर ये शिक्षक बैठे हुए हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों का पूरे दिन हंगामा चलता रहा। भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर शाम को अचानक अभ्यर्थियों ने डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास का घेराव कर दिया। अभ्यर्थी इससे पहले सीढ़ी के जरिए मंत्री के फ्लैट तक पहुंचते मौके पर पुलिस पहुंच गई और उनको रोक दिया। उससे नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने इन सभी को वाहनों के जरिए इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। इससे पहले दोपहर में अभ्यर्थी CM आवास का घेराव करने पहुँचे थे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, अभ्यर्थी जो CM के आवास के सामने बैठे हुए हैं और वो धरना दे रहे हैं। आगे देखिएगा, यदि आप बहुत अच्छा एक पिकनिक टाइप का मनाना चाहते हैं, कहने का मतलब है 12 CL आपको लेनी है और परिवार के साथ 30 दिन का समय आप बिता सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की छुट्टियाँ जो मैनेजमेंट है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अगस्त की अगर हम बात करें 28, 29, 30, 31, यहाँ पर 4 दिन का अवकाश ले सकते हैं। इसमें आप 2 CL लगवा सकते हैं, 28 की CL ले सकते हैं और 31 की CL ले सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार आपको 4 दिन का अवकाश मिल जाएगा। इसके बाद सितंबर की बात करें तो 26, 27, 28, 29 ये भी 4 दिन मिल सकते हैं। यहाँ मंडे और वेडनेसडे को आपको CL लेना होगा और एक संडे, एक चेल्लम का अवकाश मिल जाएगा।
अब बात करें अक्टूबर में तो 7 दिन का अवकाश आप 2 अवकाश लेने के बाद में बिता सकते हैं। महानवमी, दशहरा, इसके बाद CL ले लें, संडे पड़ेगा CL ले लें, महर्षि वाल्मीकि जयंती, फिर 12 वफात आ जाएगा। नवंबर की बात करें तो यहाँ भी आपको 11 दिन का लगातार अवकाश मिल सकता है। इसमें आपको 4 CL लेनी होगी। तो 31 अक्टूबर से लेकर के और 10 नवंबर तक आप छुट्टी पर रह सकते हैं। चलते एक और जो न्यूज है खास उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक विद्यालय छोड़ने से पूर्व ऑनलाइन भरेंगे दैनिक डिजिटल डायरी। तो देखते हैं ये क्या मैटर है, ये नया कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे है बाराबंकी खंड शिक्षा अधिकारी RP यादव ने शिक्षण कार्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए अभिनव पहल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि शिक्षण कार्य के पहले दिन से ही विद्यालय में संचालित पठन पाठन कार्य एवं गतिविधियों की दैनिक डिजिटल डायरी बनवाई जा रही है। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक विद्यालय छोड़ने से पूर्व ऑनलाइन दैनिक डिजिटल डायरी भरेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्य में मात्र 2 मिनट लगेगा। जन समुदाय को भी पता चल सकेगा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य संतोषजनक हो रहा है या नहीं। BEO ने खंड शिक्षा अधिकारी के सभी शिक्षकों से कहा कि सभी विद्यालयों में निर्धारित मेन्यू के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन छात्रों को मिलना चाहिए। तो चलते हैं एक और खबर लेते हैं कि टेट आने वाला है। तो UP टेट लगभग उम्मीद है अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा और उसके बाद ही शिक्षक भर्ती की गुंजाइश है। तो ऐसा देखते हैं कब तक हो पाता है ये। तो प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट की तारीख में फिर बदलाव होगा। अब UP टेट अक्टूबर नवंबर में कराए जाने की तैयारी है ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने की गुंजाइश बनी रहे। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने 19 दिसंबर की परीक्षा प्रस्तावित की थी। 7 अगस्त को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री ने असहमति जताई। उन्होंने जल्द UP टेट का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। चलते हैं एक और खबर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे कक्षा 1 से 3 तक की हिंदी और गणित विषय की कार्य पुस्तिकाओं को पुनरीक्षित करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए प्राचार्य जिला बेसिक शिक्षा संस्थान सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, सीतापुर, गोंडा, फिरोजाबाद, उन्नाव, वाराणसी, हरदोई और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी, मथुरा, मेरठ, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, ललितपुर, लखनऊ, गोरखपुर, सीतापुर, मऊ, महोबा, कानपुर नगर, बलरामपुर इनको आमंत्रित किया गया है। और कार्य पुस्तिकाओं की पुनरीक्षण के लिए निपुण भारत जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत एतद विषयक अनुशंसा की गई है। यहाँ पर कक्षा 1 से 3 तक की जो हिंदी और गणित की दिवसवार, कालांशवार शैक्षिक सामग्री, कार्यपुस्तिका तथा शिक्षक संदर्शिका के पुनरीक्षण हेतु NCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ के सभागार में दिनांक 31 अगस्त से 3 सितंबर तक 4 दिवसीय कार्यशाला का प्रातः 10 से 5:30 बजे तक आयोजन किया जा रहा है। और इसके बाद में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक प्रतिभाग करने हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें, यहाँ पर साफ कर दिया गया है। आगे अब बात करते हैं आज की जो अंतिम न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मानव संपदा को लेकर। चूँकि मानव संपदा को लेकर जो शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश की भी समस्या बनी हुई है और पेरोल भी नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन ये डेट को निर्धारित कर पेरोल के लिए जो 27 अगस्त घोषित है आप भर सकते हैं। आज वेबसाइट बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और साथ ही साथ बता दूं CL के लिए आप M स्थापना ऐप का यूज करिएगा, वहां से आप आसानी से अपना अवकाश अप्लाई कर सकते हैं। जबकि मानव संपदा पोर्टल पर ये अभी लीव वाला ऑप्शन ही हटा दिया गया है, तो कुछ समय बाद ये फिर से जोड़ दिया जाएगा, पुनः जोड़ दिया जाएगा। इसलिए आपको अवकाश लेना है तो M स्थापना से ले सकते हैं। तो आज की यही खबर थी इम्पोर्टेंट, जो भी थी हमने आपको बताई। जो भी इम्पोर्टेंट या कोई ज़रूरी चीज़ है जो आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।